गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता सहर स्वीकारा है पढ़ी थी, जिसका एक पद्यांश पढ़ा था। तो नेक्स्ट देखिए बेटा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जो इस कविता में बेटा, इस पद्यांश में जो है वो कवि ईश्वर की रहस्यमय शक्ति को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। वो मानते हैं कि जो ईश्वर है वही उनको क्या कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। जो कवि है वो अनंत सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि मेरा और तुम्हारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, मेरे और तुम्हारे बीच में जाने कौन सा संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ बार बार फिर आता है कि मैं अपने हृदय से प्रेम को जितना बाहर निकालता हूँ, मैं अपने हृदय से प्रेम को, स्नेह को जितना बाहर निकालता हूँ, बाहर निकालना मतलब दूसरों में बांटता हूँ, बार बार फिर आता है, उतना ही वह मेरे हृदय में दोबारा भर जाता है। ऐसा लगता है दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। उस प्रेम को देख करके, जो मेरे हृदय में भरा हुआ है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो मेरे दिल में, मेरे हृदय में प्रेम का मधुर जो झरना है वो बह रहा है, और जिसमें मीठा पानी अर्थात जो प्रेम है वो विद्यमान है। भीतर वह ऊपर तुम, कह रहे कि मेरे अंदर और मेरे हृदय में क्या है, प्रेम ही प्रेम विद्यमान है। भीतर भी, अंदर भी और बाहर भी क्या है, प्रेम ही प्रेम विद्यमान है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कह रहे कि जैसे पृथ्वी पर रात के समय चंद्रमा मुस्कुराता है, जो मीन्स जैसे पृथ्वी पर, धरती पर रात के समय चंद्रमा मुस्कुराता है, उसी प्रकार जो उस जैसे मुस्कुराता है, उसी प्रकार हे ईश्वर जो तुम हो, मेरे हृदय में प्रेम को प्रकाशित करते रहते हो। अर्थात मेरे हृदय को भी प्रेम से तुम क्या करते हो, रोशनी देते रहते हो। मेरा जो चेहरा है, वो खिलता हुआ जो चेहरा है, उसे भी रात को चांद के समान चेहरे को रोशनी प्रदान होती रहती है। और रोशनी कैसे प्राप्त होती रहती है, क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम विद्यमान है और आप प्रेम से ही मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहे हो। तो बेटा ये पद्यांश है, इसमें कवि ने अपने काम के लिए, कवि की जो ईश्वर की जो शक्ति है उसको प्रेरणा का स्रोत बताया है। और इसमें जो पद्यांश में बेटा ये मुस्काता चांद चेहरा, जो ये पंक्ति है, देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। मुस्काता चांद, सॉरी एक मिनट, मुस्काता चांद जो ये पंक्ति है चेहरा, इस पंक्ति में बेटा ये पंक्ति पूरी है चेहरा तक, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पे आया भर भर फिर, भर भर जो शब्द है बेटा, इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति में एक शब्द दो बार जहाँ प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर आप रात भर, ठीक है। तो इनमें कौन सा है आपका, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अनुप्रास, और रात भर में, सॉरी रात भर में तो आपका क्या है, रातों रात जैसे, तो ये हो गया आपका अनुप्रास। और इसके बाद ये भर भर है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। वही अपनी साहित्यिक भाषा का, हिंदी भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। जो इसमें गुण है बेटा वो माधुर्य है। इस जो पद्यांश है इसमें जो गुण है वो माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का प्रयोग इन्होंने किया है। इसमें छंद वही मुक्त छंद का प्रयोग है, छंद एक ही है कविता में। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरा पद्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। तो इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा को शोभित करते करके कि आप मेरे जीवन में जो अहंकार के भाव में आकर के मैं जो तुम्हें भूल गया हूँ, अर्थात अपने अहंकार के कारण जो मैंने कभी तुम्हें भूला है, तो उसके लिए तुम मुझे क्या दो, सज़ा दो। भूल जाने की क्या दो, मुझे दंड दो। दंड क्या होता है, सज़ा दो। कवि कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है, हमेशा अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है, उसी जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि को अंधकार होता है, अमावस्या की जो रात्रि होती है वो भी क्या कहलाती है, अंधकार को फैलाती है। तो कवि कहते हैं कि वह भी अंधकार को अपने चेहरे और अंतर्मन में झेलना चाहता है। शरीर जो है उस अंधकार को अपने शरीर पर, चेहरे पर और अपने अंतर्मन में झेलना चाहता है।
कवि चाहता है कि मैं उसी में नहाऊं, उसी में मैं स्नान करूं, अर्थात उसी अंधकार में मैं डूब जाऊं। क्यों डूब जाऊं? कि मैंने अपने अहंकार में आपको भुला दिया। तो कवि कहता है कि वर्तमान में जो ईश्वर कवि है, जो उसका जीवन जो है पूर्णतः ईश्वर से घिरा हुआ है, ईश्वर के प्रेम से घिरा हुआ है, और उसी प्रेम में उजाला बन करके बड़ा मनोहर और आकर्षक कवि को लग रहा है। लेकिन कवि का जो उजाला है, जो ईश्वर के प्रेम का जो उजाला है, वो कवि को असहनीय बन गया है, वह उससे सहन नहीं हो रहा है। और उसी सहन न होने के कारण ही जो ईश्वर का, जो कवि का जो हृदय है वो पीड़ित है, झटपटा रहा है। उनकी जो आत्मा है वो भी कैसी हो रही है बेटा? दुर्बल हो रही है। और इसी कारण, जिसके कारण, इस अंधकार के कारण क्या हो रहा है, जो कवि का जो हृदय है वो परिवेष्टित हो रहा है, आच्छादित हो रहा है उसी से। और जो उसका प्रकाश है, ईश्वर के प्रेम का जो प्रकाश है, वो उजाला जो है वो इस कवि से सहन नहीं हो रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कहता है कि जो ममता की, कवि के अंदर जो ममता जो है वो कवि के मन में बादल के समान क्या हुई है, छा रही है, मंडरा रही है। और उसके हृदय को क्या कर रही है, भीतर से और अंदर से क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है, पीड़ित कर रही है। इसलिए उनकी जो आत्मा है वो कैसी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई है, असहनीय। अक्षम होता है कुछ भी न करने, असमर्थ, जो उसको हम कहेंगे, असमर्थ हो गई है। झटपटाती छाती की भव्यता डराती है। और कवि कह रहा है कि उनकी भव्यता होता है भविष्य की जो भी आशंकाएं हैं, जो भी डर है, वो उन्हें डरा रहा है कि भविष्य में क्या होगा। बहलाती सहलाती आत्महत्या बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहता है कि कवि की जो प्रियतमा की, जो कवि को हृदय को जो बहलाती थी, सहलाती थी, अपनापन दिखाती थी, वो अब उनसे सहन नहीं हो रही है। भाव ये है कि कवि अपने अहंकार की सज़ा पाकर अपने पापों से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि जो अंधकार है वो भी कवि को सहन नहीं हो रहा है, उस अंधकार में भी वह डूब जाना चाहता है। और जो प्रकाशित कर रहे हैं ईश्वर उसको प्रेम से, उस प्रेम से के प्रकाश से भी वह अपने आप को कैसा पीड़ित महसूस कर रहे हैं। उनकी आत्मा दुर्बल हो गई है, भविष्य की आशंका उन्हें झटपटा रही है। तो इस प्रकार जो कवि है वो अपनी अहंकार की सज़ा पाने के लिए, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कवि को सज़ा के लिए प्रेरित करते हैं कि मुझे सज़ा दें कि मैं अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। कवि कहता है कि ये आप मुझे वास्तव में ही दंड देना चाहते हैं, वास्तव में आप मुझे यदि दंड देना चाहते हैं तो क्या करें मेरे को, कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कि यदि तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो हे ईश्वर, तुम मुझे वियोग का ऐसा दंड दो। वियोग मीन्स अपने से जब हम बिछड़ जाते हैं वो वियोग होता है बेटा। उस वियोग का ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में के विवरों मीन्स छेदों में, उसके छेदों में, उसके जिसमें दम घोटने वाला धुआं भर दिया जाए गुफाओं में, और उसमें जो विवर मीन्स कोई छेद भी ना हो, ऐसे लापता बादलों में मैं हो जाऊं। अर्थात ऐसी मुझे सज़ा दो कि उसमें घुट करके, घुटन के कारण जो मेरा जीवन है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद मुझे कोई चिंता ना हो, और मेरा जो जीवन है, जिसके कारण अकेलेपन के कारण जो मैं भयभीत हो रहा हूँ, आशंकित हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, उस सबसे मुझे छुटकारा प्राप्त हो जाए। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। कभी कहता है कि मैं लापता भी हो जाऊँ तो वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही आश्रय मिलेगा, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि इसलिए कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी मेरी उपलब्धियाँ हैं, वो सब तुम्हें अधिक प्रिय है। या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। क्या मेरे जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी उपलब्धियाँ हुई हैं, स्थितियाँ जो भी हैं, जो भी संभव है मेरे जीवन में,
अच्छा, मेरे जीवन का जो विकास हुआ है और जो हास्य की जो संभावनाएं, हास्य मीन्स पतन की भी जो संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वह सब भी तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारी कार्यों का घेरा है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है। कभी कहता है कि मेरे जीवन में, इस जीवन में मुझे जो भी प्राप्त हुआ है, सुख दुख, वो सब मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और वह मुझे इसलिए स्वीकार किया कि मेरे जीवन के सुख दुखों में तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं। अतः मैं खुशी खुशी इनको स्वीकार करता हूँ, और मैंने खुशी के साथ ही इन सब चीज़ों को स्वीकार किया है। जो कवि है वो अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से अत्यधिक में विश्वास रखते हैं, और उनकी जो प्रेम की जो अनन्यता है उसको वो स्वीकार करते हैं, उनके प्रेम को ही वो उजागर करना चाहते हैं। तो इस पद में भी बेटा मुक्त छंद का प्रयोग है और श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। और बाकी वही जो था विशेष में वही सारा आप ले लें। भाषा कैसी है, कैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कैसी पदावली का प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्ति कैसी हुई है, वो सब लिख करके विशेष में आप उसको लिख देंगे। आगे बेटा सप्रसंग व्याख्या आएगी 6 मार्क्स की, तो सप्रसंग व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको आप मुझसे पूछ लेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।